नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एक स्टेटमेंट बोलूंगा जी। यूपीएससी जो है अपनी नोटिफिकेशन आउट करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी /NA के लिए। इस बार भी एनडीए 2 2025 की नोटिफिकेशन आई, उसके अंदर सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन नाम के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जी। इसके अंदर ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर करता है जी, ये हमारा सिलेबस है। बट हैरानी वाली बात क्या है बच्चों, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए स्पेशली, डोंट गो बाय दिस सिलेबस। क्यों सर जी, आप ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? ये तो ऑफिशियल सिलेबस है सर। मैं बच्चों अभी आपको क्लियर कट अपनी वीडियो के थ्रू विद प्रूफ दिखाऊंगा कि जो सिलेबस के अंदर दिया है ना, उससे बाहर के सवाल यूपीएससी पेपर में पूछता है। आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं अपनी पीडीएफ में आपको लेके जाता हूं जी। ये स्टैटिस्टिक्स का ऑफिशियल जो मैंने यूपीएससी का भी सिलेबस देखा था ना, उधर से स्क्रीनशॉट लिया है जी। एक एक चीज यूपीएससी मेंशन करता है जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक, हिस्टोग्राम तक, पाई चार्ट तक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तक। बहुत ही बढ़िया। टॉपिक ही मिस कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलो ये तो ठीक है जी, मिस कर दिया, कोई बात नहीं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने लिख दिया, मीन मीडियन मोड, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी एक टॉपिक होता है, ध्यान से सुनना जरा। ये तो पूछा आपने पेपर के अंदर, सिलेबस में नहीं मेंशन किया। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पूरा टॉपिक लिखा ही नहीं, बस इसके दो पार्ट लिख दिए। कौन कौन से? वेरिएंस लिख दिया और एसडी लिख दिया। वेरिएंस लिखा और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा। बट सवाल तो आपने मीन डेविएशन पे भी पूछा है, सवाल तो आपने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पे भी पूछा है, सवाल आपने रेंज पे भी पूछा है। स्टैट्स के पीवाईक्यू खोल के देख लो। तो जब आपने दो ही चीजें मेंशन करी हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर, तो रेंज में सवाल कैसे पूछ लिया आपने? ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाला मैंने तो स्क्रीनशॉट जी। बच्चा जो बेचारा पहली बार तैयारी कर रहा है वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएगा, वो कहेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बस एनडीए के सिलेबस में दो ही टॉपिक है, वेरिएंस है और एसडी है। मीन डेविएशन है ही नहीं, रेंज है ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ही नहीं। क्या चक्कर है भाई? क्यों? आ जाओ और देखो और देखो। लो जी, आपने वेक्टर में पूछा जी एसटीपी का सवाल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एसटीपी छोड़ो, इस बार तो वीटीपी पे भी पूछ लिया आपने एनडीए 1 2025 में। आपने वीटीपी पे भी सवाल पूछ लिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एसटीपी पे भी पूछा हुआ है। लो जी, कहां है मेंशन? दिखाऊं? 2 3D डायमेंशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब दिया है। स्केलर प्रोडक्ट दिया है, बहुत अच्छे। वेक्टर प्रोडक्ट दिया है, बहुत अच्छे। एप्लीकेशन, फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स कहां है? ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाला, जाके चेक कर लेना। कहां है एसटीपी? आपने एक एक चीज मेंशन कर दी भाई, मूवमेंट ऑफ फोर्स तक मेंशन कर दिया एक टॉपिक, बट आप इतना बड़ा टॉपिक भूल गए। एसटीपी कहां है? वीटीपी कहां है? सवाल तो है पेपर में। अगर हमारे जैसा टीचर अपना दिमाग ना चलाए, पीवाईक्यूज ना आइडेंटिफाई करे, बच्चे को ना पढ़ाए, वो हमारे से ना पढ़े, वो तो नॉर्मल सिलेबस देख के चला जाए, पेपर में तो सवाल दे रहे हो आप। आ जाओ जी और देख लो। लो स्टैट्स का एक और देख लो, ओगिव ग्राफ दे दिया जी। 2 बार आया हुआ है ओगिव ग्राफ पेपर में, 2 बार। कहां है मेंशन? आपने हिस्टोग्राम मेंशन कर दिया, पाई चार्ट दे दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दे दिया। ओगिव कर्व दे देते तो क्या चला जाता, बट पेपर में तो आपने दे दिया। या तो टॉपिक मेंशन मत करो, आप स्टैट्स पूरा चैप्टर लिख दो, जैसे आपने सीक्वेंस सीरीज पूरा लिख दिया, ठीक है जी। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा लिख दिया, आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरा लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। या तो मेंशन मत करो, टॉपिक मेंशन कर रहे हो, बच्चा सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेगा उसी चैप्टर में से जो आपने सिलेबस में मेंशन किए। आप सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हो जी, आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको कह रहा हूं, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। अगेन मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं आपको जहां पे आउट ऑफ सिलेबस, इस सिलेबस से सवाल बाहर है, बहुत सारे दे सकता हूं जी। तो इस सिलेबस के ऊपर निर्भर कभी मत होना जी, क्लियर कट आपको बता रहा हूं। ये मरवा देगा आपको, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़वाएगा और पेपर में वही आएंगे जो यहां मेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी आइडिया लगे। सवाल
इस सिलेबस से बाहर भी आते हैं, प्रूफ मैं दे चुका हूं। और प्रूफ चाहिए हो नीचे कमेंट कर देना, एक वीडियो और बना दूंगा, पूरे प्रूफ दे दूंगा जिसके अंदर 10 से 12 सवाल और निकाल दूंगा। और बताओ, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको अच्छी इंसाइट मिली होगी। डोंट गो बाय द ऑफिशियल सिलेबस, सिर्फ चैप्टर देखो और उसको पूरा पढ़ो, एनालाइज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली। ठीक है बच्चे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।